आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गए जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 26 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं। किसी भी बालक को उसके वातावरण पर जो आधारित ज्ञान दिया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी अन्वेक्षण विधि, ऑप्शन सी अवलोकन विधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अवलोकन विधि जो होती है ये वो विधि होती है जिसके आधार पर बच्चे को उसके वातावरण के आधार पर ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अन्वेक्षण विधि के मूलभूत सिद्धांत है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी क्रियाशीलता, ऑप्शन सी करके सीखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। तो यहाँ पर हमारा जो अन्वेक्षण विधि के मूलभूत सिद्धांत है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता और करके सीखना तीनों ही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, पर्यटन विधि से क्या होता है? ऑप्शन ए बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है, ऑप्शन बी भौतिक व जैविक पर्यावरण के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं, ऑप्शन सी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है, और ऑप्शन डी पढ़ाने के बाद मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। पर्यावरण विधि से पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यटन विधि में उपयोग में लाया जा सकता है। पर्यटन विधि में क्या उपयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए चिड़ियाघर, ऑप्शन बी विज्ञान प्रदर्शनी, ऑप्शन सी विज्ञान संग्रहालय और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। जो पर्यटन विधि में ये हमारे चिड़ियाघर, विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान संग्रहालय तीनों ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सिद्धांतिक आधार है। ऑप्शन ए बालकों को घुमाकर लाना, ऑप्शन बी पर्यावरण क्षेत्र दिखाना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करवाना और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सिद्धांतिक आधार हमारा यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करवाना है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? प्रदर्शन विधि है ये हमारी किस विधि का पूरक माना जाता है? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि का, ऑप्शन बी व्याख्या विधि का, ऑप्शन सी पर्यटन विधि का और ऑप्शन डी अन्वेक्षण विधि का। तो यहाँ पर हमारा जो प्रदर्शन विधि है इसे हमारा व्याख्या विधि के पूरक माना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार कौन सी विधि है? जो शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया की है उसकी मूल आधार विधि कौन सी है? ऑप्शन ए खेल विधि, ऑप्शन बी भूमिका निर्वहन, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर विधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया की मूल विधि है ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, फ्रोबेल ने किस शिक्षण विधि यानी जिसे हम प्राथमिक स्तर की विधि होती है पर अधिक बल दिया? ऑप्शन ए अन्वेक्षण विधि, ऑप्शन बी खोज विधि, ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि और ऑप्शन डी खेल विधि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधि है इसके लिए हमारी खेल विधि पर अधिक बल दिया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, अन्वेक्षण विधि का प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन ए नवीन खोज करना, ऑप्शन बी खोज का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन, ऑप्शन सी करके सीखना और ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो अन्वेक्षण विधि होती है ये हमारी इसका प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? करके सीखना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि है। ऑप्शन ए खेल विधि, ऑप्शन बी अभिनय भूमिका निर्वाह विधि, ऑप्शन सी अन्वेक्षण विधि और ऑप्शन डी प्रायोजना विधि। तो कैल किलपैट्रिक के द्वारा जो अनुमोदित विधि है ये हमारी प्रायोजना विधि है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी?
ये जो हमारी परिभाषा है, खेल शिक्षा से आत्म संयम की एक क्रिया है। तो ये परिभाषा हमारी किसने दी थी? ऑप्शन ए मैकडूगल ने, ऑप्शन बी ड्रेवर ने, ऑप्शन सी स्टर्न ने और ऑप्शन डी फ्रोबेल ने। तो ये जो हमारी परिभाषा है ये स्टर्न ने दी थी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं। ऑप्शन ए वास्तविक व सामाजिक भूमिका, ऑप्शन बी थिएटर में एकांकी करना, ऑप्शन सी नेता की भूमिका निभाना और डी है हमारा अध्यापक की भूमिका निभाना। तो रोल प्ले का जो मूल भाव है ये हमारा वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। विज्ञान शिक्षण जो है इसको प्रभावी बनाने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं? ऑप्शन ए केवल दृश्य साधन, ऑप्शन बी केवल श्रव्य साधन, ऑप्शन सी श्रव्य और दृश्य साधन और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान शिक्षण की जो विधि है इसे प्रभावी बनाने के लिए जो हमारे श्रव्य और दृश्य साधन है ये हमारे उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में काम करते समय किसी बालक को बिजली का तार छू गया तो उसे छुड़ाने के लिए धक्का देना चाहिए। ऑप्शन ए लकड़ी से, ऑप्शन बी लोहे की छड़ से, ऑप्शन सी तांबे की छड़ से और ऑप्शन डी हाथ से। जब प्रयोगशाला में कोई बच्चा काम कर रहा है और उस बच्चे को बिजली का तार छू गया है तो उसे हमें किस चीज से धक्का देना चाहिए? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, लकड़ी से या लकड़ी की छड़ से उसे धक्का देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक उपकरणों पर कार्य करने का कौशल, ऑप्शन बी वैज्ञानिक घटनाओं का अनुभव, ऑप्शन सी विज्ञान प्रयोग पे रुचि विकसित करना और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जो विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन है वो इन सभी उद्देश्यों से किया जाता है, जिसमें हमारा पहला है वैज्ञानिक उपकरणों पर कार्य करने का कौशल, दूसरा वैज्ञानिक घटनाओं का अनुभव और तीसरा विज्ञान प्रयोग में रुचि विकसित करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान शिक्षण अन्य विषयों के शिक्षणों से भिन्न है, इसमें आवश्यकता है। ऑप्शन ए उपकरण में साज सज्जा की, ऑप्शन बी केवल उपकरण की, ऑप्शन सी उपकरण साज सज्जा में उपयुक्त सभी की और ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विज्ञान जो है विज्ञान शिक्षण ये अन्य विषयों से एकदम भिन्न है क्योंकि इसमें उपकरण साज सज्जा की जरूरत होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में जिस उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है वह है ऑप्शन ए अभिरुचि, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, जो हम रिक्त स्थान में पूर्ति करते हैं तो किस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है? हमारे ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। ऑप्शन ए अवलोकन शक्ति का, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ऑप्शन सी स्मरण शक्ति का और ऑप्शन डी तर्क शक्ति का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। जब प्राथमिक स्तर पर भौतिक और जैविक पर्यावरण का शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी उपयोग होती है तो यहाँ पर बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अपेक्षित दक्षताएं आधारित होती हैं। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम या पाठ्य विवरण पर, ऑप्शन बी शिक्षण क्रम या पाठ्यचार पर, ऑप्शन सी प्रकरण या पाठ्य बिंदु पर और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो अपेक्षित दक्षताएं आधारित होती हैं ये हमारी शिक्षण क्रम और पाठ्यचार पर शामिल होती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण अधिगम क्षेत्र है। ऑप्शन ए अपने भौतिक परिवेश से अनंत क्रिया क्रिया कर स्वयं तथा परिवेश की भलाई के लिए जागरूक
कर होना, ऑप्शन बी अपने परिवेश के सजीव जगत के बारे में जानकारी प्राप्त कर वर्गीकरण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना, उनके महत्व को समझना एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। जो प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण है उसका अधिगम क्षेत्र हमारा अपने भौतिक परिवेश में अनंत क्रिया कर खुद को परिवेश की भलाई के बारे में जागरूक करना और अपने परिवेश के सजीव जगत के बारे में जानकारी प्राप्त कर वर्गीकरण करना तथा निष्कर्ष निकालना, और सी है हमारा प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना, उनके महत्व को समझना, उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना। ये हमारे तीनों ही प्राथमिक स्तर के विज्ञान शिक्षण के अधिगम क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, एक निर्धारित समय अवधि में शिक्षण के बाद बालकों द्वारा अर्जित किया गया न्यूनतम ज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपेक्षित दशाएं, ऑप्शन बी न्यूनतम अधिगम स्तर, ऑप्शन सी अधिकतम अधिगम स्तर, और ऑप्शन डी ज्ञान अर्जन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक निर्धारित समय अवधि के शिक्षण के बाद बालकों द्वारा जो अर्जित किया गया न्यूनतम ज्ञान है, ये हमारा न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उद- उत- उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी हठधर्मी, ऑप्शन सी जिज्ञासा, और ऑप्शन डी प्रयोग करना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रयोग करना। भौतिक और जैविक पर्यावरण शिक्षण के फलस्वरूप यहाँ पर जो हमारा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य में हमारा प्रयोग करना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा, बालक के वैज्ञानिक बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में से किसे सम्मिलित किया जाता है? जो बालक का हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है इसमें से हमारा क्या शामिल किया जाता है? इसमें से हमारा शामिल किया जाता है ऑप्शन ए आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा, ऑप्शन बी क्रमबद्ध ढंग से विचार करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की तृप्ति, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जो बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमारा आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा, क्रमबद्ध ढंग से विचार करना और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की तृप्ति, तीनों ही सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन बी एस.एम. कोटे, ऑप्शन सी उनो हल, और ऑप्शन डी जेम्स एम ली। तो ये हमारा किसने कहा कि अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है? तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। बी.एफ. स्किनर ने कहा था कि अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा, अभिकर्मित अधिगम की विशेषता है। बताना है कि यहाँ पर अभिकर्मित अधिगम की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह एक व्यक्तिक विधि है, ऑप्शन बी पदों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन बी छात्र अपनी गति से सीखता है, और ऑप्शन डी प्रयुक्त में सभी। तो अभिक्रमित अधिगम की विशेषता यहाँ पर सभी है। ये एक व्यक्तिक विधि भी है, पदों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है और इसे छात्र अपनी गति से सीखता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन बी अरस्तु का, ऑप्शन सी सुकरात का, और ऑप्शन डी चाणक्य का। तो बताना है यहाँ पर हमारा जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है? तो ये हमारा अरस्तु का कथन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हमारा अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? ऑप्शन ए परिवार, किससे दी जाती है? ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी गांव से। यहाँ पर किससे होगा? तो यहाँ पर बताना है हमें कि सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संख्या किसे ही होगा, किसे दी जाती है? ऑप्शन ए परिवार को, ऑप्शन बी विद्यालय को, ऑप्शन सी गांव को, और ऑप्शन डी शहर को। तो यहाँ पर हमारा
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा परिवार को। अगर यहाँ पर होता हमारा जो प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी जाती है, तो यहाँ पर हमारा परिवार ही करेक्ट आंसर होगा। किसे दी जाती है ये भी परिवार है, और किससे दी जाती है ये भी हमारा परिवार ही होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। ऑप्शन बी एक दूसरे के साथ खाना खाना। ऑप्शन सी एक दूसरे के साथ रहना। और ऑप्शन डी एक दूसरे के साथ चलना। तो आपसी संबंध का जो हमारा शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है कि प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपसी मतभेद को दूर करके। ऑप्शन बी एक दूसरे से अलग होकर। ऑप्शन सी साथ रहते हुए बातचीत ना कर कर। और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो पारिवारिक संबंधित संबंधों को मजबूत किया जाता है वो हमारे जो आपसी मतभेद होते हैं उन्हें दूर करके किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। बताना है कि यहाँ पर चार ऑप्शन में से एकल परिवार का एक प्रमुख गुण कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा श्रम विभाजन की सुविधा। ऑप्शन बी हमारा सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन सी व्यक्ति के विकास का अवसर। और ऑप्शन डी सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो हमारा एकल परिवार का गुण है व्यक्तित्व के विकास का अवसर हमारा एकल परिवार का गुण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।